Hello everyone, hope you all are great. This is Rakhi Shan here and you are watching this channel guys. आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की। बट वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है गाइस कि अगर आपने कोई वीडियो स्किप कर दी हो, टेंस पे जितने भी अपलोडेड सभी वीडियो हैं, अगर उसमें से आपने कोई भी वीडियो स्किप कर दी हो या बाय मिस्टेक हो गई हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियो के लिंक शेयर किए हुए हैं मैंने। आप चाहें तो वहाँ जाके उन वीडियो को डिटेल में देख सकते हैं। तो चलिए आज वीडियो शुरू करते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, एक्शन इज ऑन इन फ्यूचर, यानी कि अगर देखा जाए तो उसके नाम से ही पता चलता है कि कार्य फ्यूचर में जारी रहेगा। बट इन सेंटेंसेस में भी टाइम मेंशन नहीं होता है। हमें इतना पता होता है कि फ्यूचर में कार्य जारी रहेगा, लेकिन टाइम मेंशन नहीं होता, यानी कि कब से कब तक का कार्य जारी रहेगा, कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है गाइस। तो चलिए इन सेंटेंसेस की पहचान देख लेते हैं। इन सेंटेंसेस के लास्ट में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, रहा होगा आदि शब्द आते हैं और इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है गाइस विल बी और शैल बी। बट मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि शैल की डेथ हो गई थी। कुछ दिनों पहले शैल भगवान को प्यारा हो गया था, वो हमें छोड़ के चला गया था। और अब सभी सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल के साथ हम यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब विल बी का। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है विल बी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है यहाँ पे आईएनजी के साथ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज़ होता है। तो चलिए अब कुछ अफर्मेटिव सेंटेंसेस से देखते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस इज नेहा कल दिल्ली जा रही होगी। नेहा कल दिल्ली जा रही होगी। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। नेहा विल बी गोइंग टू दिल्ली टुमारो। नेहा विल बी गोइंग टू दिल्ली टुमारो। नेक्स्ट वन इज बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे होंगे। बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे होंगे, तो उसको बनाते हैं। चलिए, द चिल्ड्रन विल बी मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। द चिल्ड्रन विल बी मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। तो अब देख लेते हैं इनका रूल क्या होता है गाइज। बहुत सिंपल टेंस है ये भी। चलिए तो इनका रूल देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ सी द नेगेटिव सेंटेंसेस, वे सेंटेंसेस जिनमें नहीं का यूज़ होता है, यानी कि सेंटेंस के बीच में नहीं आता है। तो चलिए देखते हैं इनको कैसे बनाए जाते हैं। फर्स्ट सेंटेंसेस, अध्यापक छात्रों को नहीं पढ़ा रहा होगा। अध्यापक छात्रों को नहीं पढ़ा रहा होगा। द टीचर विल नॉट बी टीचिंग द स्टूडेंट्स। द टीचर विल नॉट बी टीचिंग द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वन इज मनु बाइक नहीं चला रहा होगा। मनु बाइक नहीं चला रहा होगा। तो चलिए बनाते हैं इसको भी। मनु विल नॉट बी ड्राइविंग द बाइक। मनु विल नॉट बी ड्राइविंग द बाइक। या हम बोल सकते हैं राइडिंग द बाइक। बाइक को हम राइड करते हैं तो राइडिंग द बाइक भी बोल सकते हैं, और ड्राइविंग द बाइक भी गलत नहीं होगा, इसको भी कभी हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब इसका रूल देख लेते हैं। इसका रूल सेम ही होता है गाइस नेगेटिव सेंटेंसेस का, बस उसमें होता क्या है, नेगेटिव सेंटेंसेस में हम विल के बाद यानी हेल्पिंग के वर्ब के बाद नोट का यूज़ कर लेते हैं। तो चलिए इसका रूल देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नोट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ सी द फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, वो सेंटेंसेस जो क्या से शुरू होते हैं, क्या से शुरू होने वाले सेंटेंसेस। बट हम उनको व्हाट से शुरू नहीं करते, बल्कि उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ सेंटेंसेस के साथ। फर्स्ट सेंटेंस इज, क्या शिवेन अपनी बुक पढ़ रहा होगा। क्या शिवेन अपनी बुक पढ़ रहा होगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। विल शिवेन बी रीडिंग हिज बुक। विल शिवेन बी रीडिंग हिज बुक। क्या शिवेन अपनी बुक पढ़ रहा होगा। क्या शिवेन अपनी बुक पढ़ रहा होगा। तो चलिए बनाते हैं इसको। विल शिवेन बी रीडिंग हिज बुक। विल शिवेन बी रीडिंग हिज बुक। नेक्स्ट वन इज, क्या दक्ष सामान खरीद रहा होगा। क्या दक्ष सामान खरीद रहा होगा। विल दक्ष बी बाइंग द थिंग्स। विल दक्ष बी बाइंग द थिंग्स। अब देख लेते हैं इसका रूल। इसका रूल क्या होता है गाइस। सबसे पहले विल, क्योंकि ये क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस हैं और आपको पता है वो उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं।
तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमें बी का यूज़ करना है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। लेट्स नाउ द सेकंड टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, वे सेंटेंसेस जिनमें क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है और उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले लगाते हैं। और क्वेश्चन वर्ड कुछ भी हो सकता है, आपको पता है कि क्वेश्चन वर्ड कुछ भी हो सकता है, व्हाट, वेयर, व्हाई, हु, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच। तो चलिए देखते हैं कुछ सेंटेंसेस के साथ इनको भी। फर्स्ट वन इज तुम कल कहाँ खेल रहे होंगे। तुम कल कहाँ खेल रहे होंगे। तो चलिए बनाते हैं इसको। वेयर विल यू बी प्लेइंग टुमारो। वेयर, यहाँ पे कहाँ है हमारा क्वेश्चन वर्ड, और जैसे कि रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लगाते हैं। तो वेयर विल यू बी प्लेइंग टुमारो। नेक्स्ट वन इज दीप्ति क्या खरीद रही होगी। दीप्ति क्या खरीद रही होगी। तो क्या है हमारे यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करते हैं। व्हाट विल दीप्ति बी बाइंग। व्हाट विल दीप्ति बी बाइंग। और बाइंग की जगह पे हम परचेजिंग का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि परचेज का मीनिंग भी खरीदना ही होता है। एक और सेंटेंस ले लेते हैं गाइज, आपका कन्फ्यूजन दूर करना है थोड़ा सा हु के साथ। कल तुम्हें कौन पढ़ा रहा होगा। कल तुम्हें कौन पढ़ा रहा होगा। तो हु विल बी टीचिंग यू टुमारो। हु विल बी टीचिंग यू टुमारो। अब थोड़ा सा इसको ध्यान दें गाइज, हु अपने आप में ही सब्जेक्ट का काम करता है, और हु जिस सेंटेंस में आता है वो सेंटेंसेस अफर्मेटिव सेंटेंसेस की तरह बनाए जाते हैं। So it's all about today's class guys, and I am sure you got it easily. And if you got it, then tell me in comments how did you find the video. Keep watching, keep learning. See you in the next video. Bye bye.